श्री राधे राधे जय श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आज तो वो दिन है, वो पर्व है, महापर्व, जो प्रत्येक साधकों के लिए मार्गदर्शन कराता है। और इस पर्व को कहा जाता है, आप सब जानते हैं, गुरु पूर्णिमा। वास्तव में गुरु के रूप में भगवान का जो प्राकट्य हुआ आज के दिन, वो भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास नाम से थे। और इसलिए व्यास पूजा भी आज का दिन कहलाता है और गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। इसलिए सभी पुराण, वेद, उपनिषद, निगम, आगम, संहिताएं, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, जितने धार्मिक ग्रंथ संस्कृत वाङ्मय में हैं, उन सब का वर्णन, यहाँ तक कि महाभारत का भी, भगवान वेदव्यास जी की ही वाणी के द्वारा हुआ था। लेखन करते थे श्री गणेश जी भगवान, बोलते थे व्यास जी। प्राकट्य हुआ व्यास जी की वाणी से संपूर्ण धार्मिक और साधनात्मक साहित्य। इसीलिए कहा गया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत में जो भी कुछ भगवान की भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, कर्म कांड का, योग का, किसी प्रकार का आध्यात्मिक जगत का ज्ञान किसी भी भाषा में मिलता है, उसका ओरिजिन व्यास जी की वाणी से है। तो व्यासोच्छिष्टम का तात्पर्य क्या हुआ? व्यास जी का उच्छिष्ट माने जूठन। जूठन का मतलब प्रसाद। भगवान का जूठन जूठन नहीं कहलाता है, प्रसाद कहलाता है। तो जो भी ज्ञान किसी भी ग्रंथ में है, वो सब भगवान वेद व्यास जी का जूठन अर्थात प्रसादी है। उन्हीं का जन्मदिन है आज। अब वो तो हमको सुलभ है नहीं कि हम उनका पूजन कर लें, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में संत लोग माने जाते हैं। और वो गृहस्थ भी हो सकते हैं संत, ऐसा नहीं है कि विरक्त संत से ही दीक्षा लें। प्रेमी होने चाहिए, भगवान के प्रेमी होने चाहिए। बस भगवान के प्रेमी हो तो आप उनसे दीक्षा ले सकते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। और आप लोगों को पता है कि यहाँ भक्ति आश्रम में नियम था कि आपको दीक्षा लेनी है तो 5 लाख सीताराम या राधे श्याम लिखो, राम राम लिखो तो 10 लाख लिखो। और आज से परिवर्तन हुआ है। अब क्यों हुआ परिवर्तन? एक गृहस्थ संत श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी के अनुरोधपूर्ण सुझाव के लेकर और बहुत से भक्तों के अनुरोध को सुन करके, उनका निस्वार्थ कहना था, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कहा बहुत लोगों का कल्याण होगा कि इस कठिन शर्त में थोड़ी सी कुछ छूट दे दी जाए। तो 5 लाख सीताराम की जगह 1 लाख सीताराम कर दिया गया। और उसका लाभ आज भक्तों ने खूब उठाया। कम से कम 4 घंटा तक लगातार दीक्षा कार्यक्रम चलता रहा। और नहीं तो हर बार होता था घंटा आध घंटा में हो जाता था, पूरा चलता ही रहा कार्यक्रम। किसी ने 2 लाख राम लिख दिया, किसी ने 1 लाख सीताराम लिख दिया, और सबकी दीक्षा होती गई। तो इसमें साधकों की सुविधा को देखा गया कि जिससे साधक लोग मार्गदर्शन प्राप्त करें, हिम्मत न हारें और आगे बढ़ें। तो ये लाभ जो महान होते हैं भक्त, उन लोगों के हृदय में ऐसी भावना आती है कि सबके लिए सुविधा हो जाए, तो उसका लाभ उठाया आज भक्तों ने।
और आप लोग आज व्यास भगवान का पूजन करने आए हैं, तो व्यास भगवान का पूजन तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है, तो उन्हीं के प्रतिनिधि के स्वरूप संसार में गुरु माने जाते हैं। अब संसार में जो गुरु हैं व्यास भगवान तो साक्षात नहीं है, लेकिन आपकी भावना यदि हो तो गुरुदेव के अंदर भगवान प्रवेश करके आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इस बात को तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी कहते हैं मैं गुरुदेव का पूजन करने जा रहा हूँ, वंदन गुरुपद कंज, उनके कमल चरणों का वंदन कर रहा हूँ। वो हैं कौन? वो नर रूप हरि, नर रूप में हरि हैं। एक तो ये भाव हुआ कि वो मेरे गुरुदेव नर हरियानंद हैं, तुलसीदास जी ने कहा। दूसरा ये कि और लोगों के लिए कि यदि आप गुरु में हरि का दर्शन करो तो साक्षात वो हरि की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, भगवान की जय।